फिलहाल पूरा भारत अक्षय खन्ना को लेकर दीवाना हुआ पड़ा है, या यूं कहिए कि पगलाया हुआ है। धुरंधर में अक्षय के रहमान डकैत वाले किरदार के बाद कोई उन्हें इंडिया का किलियन मर्फी कह रहा है, तो कोई दावा कर रहा है कि अगर भारत के लिए कोई ऑस्कर ला सकता है, वो भी एक्टिंग में, तो वो कोई और नहीं अक्षय खन्ना है। देखिए, लेजेंड और ग्रेट एक्टर तो वो पहले भी थे, उन्हें पहले भी ग्रेट एक्टर के तौर पर ही जाना जाता था। लेकिन सवाल यह है कि फिर ये लेजेंड बीच में कहाँ गायब हो गए थे? क्या अक्षय खन्ना का इंडस्ट्री से दिल टूट गया था? क्या सिर के बाल चले जाने की वजह से वो स्ट्रेस में थे? आखिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की? और वो इतने पतले दुबले एकदम अलूफ से क्यों दिखते हैं? अक्षय की जिंदगी में सब कुछ इतना मिस्टीरियस क्यों? इस वीडियो में हम आपको अक्षय खन्ना के करियर और जिंदगी के पिछले 25-30 साल की वो परतें खोलकर दिखाएंगे, जिनके पीछे छिपी कहानी जानकर आप भी कहेंगे, तो ऐसे बनते हैं लेजेंड। One of the best films of the year. सबसे पहले शुरू से शुरुआत करते हैं, एकदम शुरुआत से। वैसे तो 28 मार्च 1975 को मुंबई में जन्मे अक्षय खन्ना को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो अपने जमाने के सुपरस्टार विनोद खन्ना के बेटे थे, लिहाजा वो स्टार किड थे। लेकिन इस स्टार किड के लिए शुरुआत बड़ी मुश्किल भरी साबित हुई। साल 1997 में अक्षय ने इंडस्ट्री में डेब्यू किया, अपनी पहली फिल्म हिमालय पुत्र से। लेकिन पहली फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। लोगों ने फिल्म में अक्षय के काम की तारीफ तो की, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ऐसी कमर टूटी कि अक्षय को लॉन्च करने वाले पापा विनोद खन्ना ने दूसरी फिल्म बनाने का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। ऐसा लगा कि अक्षय का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उनके जीवन में संजीवनी बनकर आई फिल्म बॉर्डर भी उसी साल रिलीज हुई थी जिस साल हिमालय पुत्र आई थी। इस मल्टी स्टारर फिल्म में लोगों को अक्षय का काम बहुत पसंद आया। अक्षय को इस साल फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला और इस तरह एक स्टार का जन्म हुआ। लेकिन स्टार स्टेटस मिलने के बावजूद अक्षय अच्छी फिल्मों और अपने हिस्से के क्रेडिट के लिए तरसते रहे। साल 1999 यानी कि 1999 में आई ताल फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, लेकिन अक्षय के सटल एक्टिंग के बावजूद फिल्म के लिए अधिकतर तारीफें ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर लूट कर चले गए। फिर आया साल 2001, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दिल चाहता है फरहान अख्तर की इस फिल्म ने सिर्फ बॉलीवुड को नहीं बल्कि अक्षय खन्ना के करियर को भी एक नई दिशा दी। सिद्धार्थ के किरदार में अक्षय ने कुछ ऐसा किया जो आज भी लोग याद रखते हैं। बचपन में हम सबको आमिर और सैफ के किरदार मजेदार लगते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए सिद्धार्थ का किरदार हमारे दिल के करीब आता गया, क्योंकि अक्षय ने अभिनय नहीं किया, वो सिद्धार्थ बन गए। इस फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाया बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। फिर साल 2002 से साल 2010 के बीच अक्षय ने हर तरह की फिल्में की। जैसे साल 2002 में आई फिल्म हमराज, वो उसमें एक नेगेटिव रोल में दिखे और ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक लवर बॉय नहीं है। साल 2003 में आई फिल्म हंगामा, जिसमें उनकी कॉमेडी की परफेक्ट टाइमिंग दिखी। हलचल जो 2004 में आई थी, एक बार फिर कॉमेडी हिट रही। 2008 में आई रेस, विलन के रूप की शानदार वापसी। गांधी माय फादर जो आई 2007 में और हरिलाल गांधी के रूप में उनका सबसे बेहतरीन काम जाना जाता है। बॉक्स ऑफिस पर सफलता के बावजूद कुछ तो था जो अक्षय को सुपरस्टार बनने से रोक रहा था। वो जख्म दरअसल धीरे धीरे ऐसा नासूर बनता जा रहा था जो उनके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर साबित हुआ। अक्षय की लाइफ में इस दर्द की एंट्री हुई थी करीब 19-20 साल की उम्र में, और इस दर्द ने, इस जख्म ने उनकी जिंदगी बदल दी। दरअसल 19-20 साल की उम्र में अक्षय के सिर के बाल झड़ने शुरू हो गए थे। अक्षय ने खुद कहा था, "For me it was like a pianist losing his fingers. At the age of 19-20, it's devastating, it's heartbreaking, and it can mentally kill you." उस दौर में बॉलीवुड में लीड हीरो बनने के लिए परफेक्ट लुक्स होने जरूरी थे। अक्षय के बाल झड़ने लगे थे, तो उन्हें हमराज जैसी फिल्म में विग पहननी पड़ी। 2000 की शुरुआत में उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। उनका कॉन्फिडेंस टूट चुका था और बॉलीवुड का फॉर्मूला भी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि अक्षय अचानक सबकी नजरों से गायब हो गए। ऐसा क्या हुआ था, आपको आगे बताते हैं। साल 2012 के बाद अक्षय ने 4 साल तक एक भी फिल्म नहीं की। लेकिन क्यों? क्योंकि वो उन फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे जो सिर्फ
पैसे के लिए बनाई जा रही थी। उन्होंने क्वालिटी को चुना, क्वांटिटी को नहीं। इसके बाद साल 2016 में अक्षय ने वापसी की फिल्म धिशुम के साथ, लेकिन इस बार सपोर्टिंग रोल में। फिर आई 2017 में मॉम और इत्तेफाक, दोनों में उन्होंने पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया और क्रिटिक्स ने उनकी जमकर तारीफ की। लेकिन असली गेम चेंजिंग मोमेंट आया साल 2019 में। 2019 की फिल्म सेक्शन 375 में अक्षय ने एक ऐसे वकील का किरदार निभाया जो मॉरली ग्रे है। वो सही भी है, गलत भी है और इंसानियत से भरा हुआ है। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि अक्षय अब एक सिर्फ एक्टर नहीं है, बल्कि एक फिनोमिनन है। फिर आई दृश्यम 2 और इस बार फिर क्रिटिक्स ने कहा अक्षय खन्ना इज सीन स्टीलर। लेकिन अभी तो बस माहौल गर्म हो रहा था, असली विस्फोट अभी होना बाकी था। 2025 में जब छावा रिलीज हुई तो औरंगजेब के किरदार में लोग अक्षय को देखकर हैरान रह गए। अक्षय की ठंडी आंखें, उनकी खौफनाक मौजूदगी एक ऐसी इंटेंसिटी पैदा कर रही थी जो स्क्रीन से बाहर आकर सबके दिलों को जीत रही थी। लोग अक्षय की अदाकारी के कायल होने लगे थे। नई जनरेशन अक्षय खन्ना के लिए लेजेंड लेजेंड चिल्लाने लगी थी और तभी लेजेंड ने तय किया कि भाई एक एंट्री तो और बनती है। और तब आई फिल्म धुरंधर। वाकई अक्षय खन्ना की एक्टिंग और ऑरा का तूफान है रहमान डकैत का किरदार। एक पाकिस्तानी गैंगस्टर जो सर्वाइवल, बिट्रेयल और ब्रूटलिटी से बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उसमें ह्यूमैनिटी भी है। कामयाब होने के बाद हर कोई अक्षय खन्ना की पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहता है, लेकिन अक्षय खन्ना की पर्सनल लाइफ आज से नहीं बल्कि हमेशा से एक रहस्य बनी रही है। बताया जाता है कि 1990 में उनका करिश्मा कपूर के साथ सीरियस रिलेशनशिप था। कहा जाता है कि रणधीर कपूर ने विनोद खन्ना को मैरिज प्रपोजल भी भेजा था, लेकिन करिश्मा की मां बबीता ने बीच में आकर ये शादी रोक दी क्योंकि करिश्मा उस वक्त अपने करियर के पीक पर थी। फिर तारा शर्मा के साथ भी उनका सीरियस रिलेशनशिप था, लेकिन वो भी समय के साथ टूट गया। आज 50 साल की उम्र में अक्षय सिंगल है और वो अपने सिंगल स्टेटस को लेकर खुश भी हैं। जब उनसे सिंगल रहने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था, आई डोंट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन माई लाइफ। I like to lead a very carefree life. I'm happy alone. No responsibility. Nobody I have to take care of. Nobody I have to worry about. A fantastic life I've got. Brilliant. Why should I spoil that? सच यह है कि अक्षय ने अपनी शर्तों पर जीना चुना। वो सोशल मीडिया पर नहीं है, वो इंटरव्यू भी नहीं देते, वो पार्टियों में नहीं जाते, वो सिर्फ एक्ट करते हैं और जब करते हैं तो क्या आग लगा देते हैं। कुछ लोग अक्षय की पर्सनैलिटी को लेकर भी बड़े हैरान रहते हैं कि अक्षय इतने दुबले पतले कैसे हो गए। अगर आप भी अक्षय की पुरानी तस्वीरों को देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस में भी काफी बदलाव आया है। वो पहले के मुकाबले काफी दुबले पतले दिखते हैं। हालांकि इसके बारे में उन्होंने कभी पब्लिकली कुछ नहीं कहा, लेकिन इंडस्ट्री के इनसाइडर्स कहते हैं कि इसके पीछे अक्षय की सिलेक्टिव लाइफस्टाइल काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। वो मीडिया से दूर अपने फार्म हाउस में रहते हैं और जब काम करना होता है तभी लोगों के बीच आते हैं। दूसरी बात, उनकी उम्र। अब वो 50 के हो चुके हैं। इस उम्र में मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और कमाल की बात यह है कि अक्षय का ये लीन लुक लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। धुरंधर में उनकी रगड़ लुक इतनी कन्विंसिंग है कि लोग उनके डेडिकेशन की बात कर रहे हैं। तो अब आखिरी सवाल की पड़ताल। अपनी पहली फिल्म में बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद एक एक्टर आखिर कैसे लेजेंड बन गया? क्यों हो गए अक्षय ऐसे एक्टर जिनकी एक्टिंग में लोग अब समंदर से ज्यादा गहराई देखते हैं? तो इसके कारण भी एकदम साफ है। पहली वजह, मेथड एक्टिंग। अक्षय एक्ट नहीं करते, वो कैरेक्टर बन जाते हैं। चाहे धुरंधर हो या छावा, हर फिल्म के सेट पर अक्षय अपने आप में, अपने किरदार में हमेशा खोए रहते दिखते हैं। दूसरी वजह, मिस्ट्री। वो इनविजिबल रहते हैं, इसलिए जब विजिबल होते हैं तो इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तीसरी वजह, सिलेक्टिव अप्रोच, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। चौथी वजह, डिग्निटी। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां नॉइज ही सब कुछ है, अक्षय साइलेंस पे विश्वास रखते हैं। वो ठहर कर अपने किरदार चुनते हैं और बड़ी केयरफुली धीरे धीरे किरदार की गहराई में उतरते हैं। और यही वजह है कि अब जाकर उन्हें अपना ड्यू वापस मिल रहा है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि अक्षय खन्ना ने कभी अपने आर्ट को नहीं बेचा। उन्होंने पीआर मशीनरी का सहारा नहीं लिया, उन्होंने फेक रिलेशनशिप नहीं बनाई, उन्होंने सोशल मीडिया सर्कस में भी हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ एक काम किया और वो काम है एक्टिंग। और अब जब लोग कंटेंट ड्रिवन सिनेमा की डिमांड कर रहे हैं तो अक्षय खन्ना जैसे एक्टर की वैल्यू समझ में आ रही है। दरअसल अक्षय खन्ना की कहानी एक मैसेज देती है
कि तुम्हें सुपरस्टार बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक ग्रेट एक्टर बनना है और बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा।